हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी पे। आज की क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम यूपीएससी या पीसीएस से रिलेटेड जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है उसको हम जानेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास को सबसे पहले हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले 1857 की क्रांति से पहले के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 1757 से पूर्व और 1757 के पश्चात जो ब्रिटिश इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सेकंड में पढ़ेंगे 1857 के समय में जो प्रमुख विद्रोह हुए, जिसमें कितना कोई विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और कोई छोटा विद्रोह हुआ। तो 1857 के समय जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुए थे, उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे। ठीक है। और तीसरा है 1857 के पश्चात का इतिहास, यानी कि 1857 की क्रांति जब हो गई उसके बाद का इतिहास, और 1947 तक जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ वहाँ तक पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद और इसी में पढ़ेंगे 1947 के पश्चात जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक एवं अन्य समस्या सब जो भी था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसको हम सही से डिटेल में अगर आपको समझाएं तो 1857 से पहले को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें 1757 से पूर्व और 1757 के पश्चात है। ठीक है। तो 1757 से पूर्व में उत्तर मुगल काल, नवीन राज्यों का उदय और यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ेंगे। और 1757 के पश्चात में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ थी, जो राजनीतिक प्रसार की नीति, प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति और सामाजिक धार्मिक सुधार नीति, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा जो है 1857 के समय जो प्रमुख विद्रोह हुए, मतलब कौन कौन सा विद्रोह हुए, इंपॉर्टेंट विद्रोह कौन कौन सा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नागरिक विद्रोह हुआ, जनजातीय विद्रोह हुआ, कृषक विद्रोह हुआ और 1857 का महाविद्रोह। ठीक है। फिर 1857 के पश्चात और 1947 तक का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस की स्थापना और उसके उद्देश्य को, फिर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो 1885 से 1905 तक था, जो नरमपंथी था, बंगाल विभाजन 1905 के टाइम में ही हुआ था। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ेंगे जो 1905 से 1917 तक था, जो गर्मपंथी चरण था। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण पढ़ेंगे जो 1917 से 1947 तक था, जो गांधी युग का था। क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे, वामपंथी आंदोलन पढ़ेंगे, सांप्रदायिक विकास पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, फिर गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ये 1947 के पश्चात जो स्वतंत्रता के बाद का जो भारत था, जिसमें हम राजनीतिक, प्रशासनिक, वैश्विक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास और तत्कालीन संकट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा सिलेबस है जिसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो